कहानी है एक बच्ची की जिसकी देखरेख एक डायन ने की, यानी ये कहा जाए कि बचपन से ही उसने पाल पोष कर बच्ची को बड़ा किया। बात दरअसल ये हुई थी कि ये बच्ची किसी और की थी, उसे किसी औरत ने जंगल में छोड़ दिया था। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे समाज की सोच कैसी है, वे लोग अभी भी लड़कों को ऊंचा दर्जा देते हैं और लड़कियों को हीन भावना से देखते हैं। पर ये सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि लड़कियां किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है और अगर कोई उनके बारे में गलत सोचता है तो ये हमारी समाज की बहुत बड़ी बुराई है जिसे मिटाना बेहद जरूरी है। जिस किसी औरत ने उस बच्ची को जंगल में फेंका था उसी को एक और औरत ने उठा लिया और वो औरत एक डायन थी जिसने उस बच्ची की देखभाल की। उस लड़की की पूरी बचपन उस डायन के घर बीती और अब वो पूरे 7 साल की हो चुकी थी। ऐसी बात नहीं थी कि उस डायन ने उस बच्ची की देखभाल अच्छे से नहीं की, उसने पूरे लाड प्यार से उसकी देखरेख की और वो उसे बेहद चाहती थी। समय बीतता गया और डायन तो डायन ही होती है और उस डायन ने उस बच्ची को भी उसी में ढालने लगी। डायन अपने सारे गुण उस लड़की को सिखाने लगी और कहा जाता है कि जैसी परवरिश मिलती है वो व्यक्ति उसी के अनुकूल ढल जाता है और यही हुआ उस बच्ची के साथ। वो सारे गुण उस डायन से सीखती चली गई और जैसे जैसे वो डायन कहती वो बच्ची वैसा ही काम करती और धीरे धीरे वो इस काले जादू टोने को सीख रही थी। और ये क्रिया यहीं समाप्त नहीं हुई बल्कि इसके बुरे परिणाम सामने आने शुरू हुए। और ये बात बिल्कुल सच है कि डायन किसी भी जीव को मारने में संकोच नहीं करती है और यही काम वो बच्ची भी करने लगी। वो किसी भी बिल्ली या पंछी को मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाती थी। और वो बच्ची अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में शमशान में जाया करती थी। वो वहाँ आत्माओं को जागृत करती थी और वो वहाँ रूहों को अपने अंदर बुलाती थी, उनसे बात किया करती थी। ये सारी चीजों को वो बच्ची अपनी माँ से सीखती थी। वो बच्ची तब तक अपनी माँ के साथ उस शमशान में जाती रही जब तक कि उसकी उम्र 12 वर्ष नहीं हो गई। और जब वो पूरे 12 वर्ष की हो गई तो उसकी माँ ने उसे अकेले ही शमशान में जाने को कहा। ये पहली दफा थी कि उस बच्ची को अकेले ही शमशान में जाना था बगैर अपनी माँ के। वो बच्ची डर रही थी लेकिन वो बहुत हिम्मत जुटाकर शमशान जाने को राजी हो गई। जब वो जाने के लिए शमशान के रास्ते में गई तो वहाँ चारों ओर अंधेरा था। उस अंधेरे में घनी झाड़ियां बेहद डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो लड़की आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। और वो शमशान पहुंच गई तो वो लड़की उसी जगह पे गई जहां उसकी माँ बैठकर आत्माओं की आवाहन करती थी। उतने वक्त से वो लड़की सब कुछ अपनी माँ से सीख चुकी थी और अब उसकी बारी थी ये सब कुछ करने की, शमशान में भटकती आत्माओं को बुलाने की, उनसे बात करने की। पर ये सब कुछ उस लड़की के लिए उतना आसान नहीं था। उस लड़की ने भी वही क्रिया दोहराया जिसको उसकी माँ किया करती थी। ये सब करते हुए पूरे 1 घंटे बीत चुके थे पर अब तक कोई भी आत्मा उसके पास नहीं आई। उस लड़की को लगा कि ये सब हमसे नहीं हो पाएगा और ये सारी चीजें झूठ हैं। पर जैसे ही वो लड़की उस आसन से उठने लगी तभी अचानक वहां तेज हवा चलने लगी। सामने कुंड में जल रही आग हवा के झोंके से इधर उधर बिखर गए और आग बुझ गई। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर अगले ही क्षण वो हवा रुक गई और उस लड़की के पीछे किसी औरत की आवाज आई। लड़की बहुत घबरा गई, उसने अपने चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा, पर उस आत्मा की आवाज उस लड़की की कानों में गूंज रही थी। वो लड़की तुरंत वहां से भागकर अपनी माँ के पास आ गई और सारी बात बतलाने लगी। उसकी पूरी बात सुन उसकी माँ यानी डायन ने बताया कि वो आत्मा अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है और वो तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। लड़की डर गई और कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपया करके उस आत्मा को मेरे शरीर से निकाल दीजिए। अगर मुझे पता होता तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करती, मैं बस उत्सुकतावश आपको देखकर ये सब करने लगी, पर मुझे डर लगता है और मुझे इस चीज से बाहर कर दें। तब उस डायन ने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम एक डायन की बेटी हो, तुम्हें किसी जंगल में फेंक दिया था, तब से मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ और मैं कभी नहीं की चाहूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट हो। क्यों, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और इस कारण मैं उस आत्मा की पूजा नहीं कर पाती। अगर ज्यादा दिन तक ऐसा हुआ तो आत्मा हम पे भी हावी हो जाएगी और मुझे भी मार डालेगी और यहाँ तक कि वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसी कारण मैंने अब ये काम तुझे दे दी है। आज से उस आत्मा की पूजा तुम ही करोगी और तुम जो चीज चाहोगी वो तुम्हें लाकर देगी, पर याद रखना उसकी पूजा मत छोड़ना वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो लड़की और डायन गांव से दूर जंगल में रहती थी, पर एक दिन क्या हुआ कैसे हुआ कोई भी नहीं जानता। गांव के लोगों को भनक लग गई कि जंगल में एक डायन रहती है जो हमारे गांव पे बुरी नजर रखे हुए है। और एक दिन दर्जन भर आदमी उस डायन को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में काफी देर भटकने के बाद उन लोगों को एक झोपड़ी दिखी। वे लोग समझ चुके थे कि ये घर डायन का ही होगा। वे सभी लोग उस झोपड़ी की तरफ जाने लगे। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि सामने बिस्तर पे एक औरत सोई हुई है। उन्हें समझ आ गया कि यही वो डायन है और उन लोगों ने उस औरत को पकड़कर खींचते हुए गांव में ले आए और वहां लेकर एक खंभे से उसे बांध दिया। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां जुट गए। वो डायन राम की भीख मांग रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, हाँ मैं डायन हूँ, पर आज तक किसको कुछ नहीं किया। पर लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों ने उस डायन पर मिट्टी का तेल छिड़क उसे जिंदा ही जला दिया। वो डायन जलकर भस्म हो गई। उस दिन संयोग बस उसकी बेटी वहां नहीं थी, नहीं तो गांव वाले उसे भी जान से मार देते। पर जब वो लड़की अपने झोपड़ी में पहुंची तो वो वहां अपनी माँ को नहीं पाई। उसने हर जगह आवाज लगाई। उस लड़की को लगा कि शायद उसकी माँ किसी काम से गांव में चली गई होगी, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब उसकी माँ नहीं आई तो उस लड़की को शक होने लगा कि जरूर कोई बात है।